अब जानिए आज तक न्यूज चैनल के झूठे स्टिंग ऑपरेशन का सच। इसमें इन्होंने साल 2010 में ये आरोप लगाया कि बापूजी पूनम नाम की एक गुनहगार लड़की को अपने यहाँ पनाह देने को तैयार हो गए, और साल 2013 में ये आरोप लगाया कि बापूजी उसे अपने पास सोने के लिए कह रहे थे। पूनम, पहला अनुभव क्या रहा? जैसे ही आप आसाराम के सामने गई या मिली, आपके जहन में क्या आया? किसी बाबा से मिल रही हैं? क्या जहन में क्या था? शुरुआत में ये लगा था कि बाबा से मिलने जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही उनका सामना हुआ और इतने सैकड़ों हजारों भक्त बैठे थे, लेकिन उनका बुलावा मेरे लिए आया। सबसे पहला सेंस तो यही कह रहा था कि सबसे पहले मुझे क्यों बुलाया गया। इस लड़की के पहले झूठ का सच जानिए इनके ही स्टिंग वीडियो से जो YouTube पर उपलब्ध है। We spoke of our so-called real reason to meet him. We told Asaram Bapu that the chairperson of our company had a female friend, Poonam Khanna from Austin, Texas in the US. ने सुना इन्होंने ही कहा कि हमारा आसाराम बाबू से मिलने का महत्वपूर्ण उद्देश्य था पूनम को मिलाना, जो हमारे चेयरमैन की दोस्त है। बापूजी सत्संग के बीच में नहीं मिलते। जब भी सत्संग खत्म होता है तो जिनको भी बापूजी से मिलाना होता है उनकी लाइन लगती है। वो झूठ बोल रही है कि उसे पता नहीं कि उसी को क्यों बुलाया। मुझे जब बुलाया उन्होंने, और पास में जब बुलाया उन्होंने कहा हाथ दिखाओ। उन्होंने हाथ पकड़े, हाथ देखा, और जिस तरीके से वो उनकी आंखें, उनकी नजर जिस तरीके से थी, वो एक नॉर्मल नहीं लग रहा था। थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर था, अनकंफर्टेबल। बहुत परेशान हूँ आपसे बात करने से। का दूसरा झूठ बापूजी का पहला शब्द ही था कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। बापूजी बार बार बेटा बोल रहे हैं और वो बोल रही है कि बापूजी गलत तरीके से पेश आ रहे थे। आसाराम से पनाह मांगने के लिए जब आज तक की टीम एक महिला रिपोर्टर को लेकर आश्रम पहुंची, उस वक्त बापू प्रवचन दे रहे थे। आसाराम बापू को महिला रिपोर्टर का नाम पूनम बताया गया था और ये कहा गया था कि पूनम अपराधी है और अमेरिका से फ्रॉड करके भागी है। पूनम को देखते ही बापू ने प्रवचन बंद कर दिया और अकेले ही अपने पास बुला लिया। भविष्य देखने के बहाने वो बार बार पूनम का हाथ पकड़ने लगे। आज वाला एंकर और वो लड़की का तीसरा झूठ कि बापूजी बार बार भविष्य देखने के बहाने उसका हाथ पकड़ रहे थे। आपने दिखाया, उसने दिखाया कि बापूजी ने एक बार भी उसका हाथ नहीं पकड़ा। बापूजी ने अपना हाथ लकड़ी के बक्से पर रखा है और वो पूनम से बात कर रहे हैं। जहां बापूजी बैठते हैं और लोग खड़े रहकर मिलते हैं, वो दोनों दूर है, हाथ पकड़ा ही नहीं जा सकता। यहाँ पर कैमरा जिस तरीके से उस लड़की के पीछे रखा गया है, उससे लगता है कि बापूजी का हाथ और लड़की का हाथ बहुत नजदीक है। बापूजी भविष्य देखते नहीं है। अगर देखा होता तो रिकॉर्डिंग तो होती। एंकर क्यों खुद ही झूठ बोले जा रहा है। बापूजी के यहाँ जो भी आता है प्रसाद लेके ही जाता है। बापूजी ने प्रसाद देता हो या कोई अच्छी किताब पढ़ने के लिए देता हो तो इसने दोनों हाथ बढ़ा लिए, जिसे ये हाथ पकड़ना बोल रहे। और उनका एक कांच का कमरा बना हुआ है जो भक्तों से थोड़ा सा दूरी पर है, और ऊपर एक ऊंचाई पर वो बैठते हैं। वहां पर उन्होंने बुलाया और उस कांच के छोटे से रूम में वो थे और हम लोग बाहर से उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने ये बात कही। अब खुद ही बोल रही है कि बापूजी ऊपर बैठते हैं और हम बाहर से वार्तालाप कर रहे थे, तो उसका हाथ कैसे पकड़ा, वो भी सत्संग के बीच में। यहाँ तुम्हें जो कमरा चाहिए वो मिल जाएगा, एसी चाहिए या नॉन एसी चाहिए, इस तरीके की बातें ये पहली मुलाकात में हुई। आश्रम में कोई एसी का वाला कमरा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। बापूजी खुद एसी में नहीं सोते। पूनम का किस्सा तो बाद में शुरू हुआ, उसके पहले किसी तरह से धोखा देकर ये बापूजी से मिले, वो सुनिए। June 3rd, 2010. The headlines today: team posing as businessmen reached the ashram. Asaram Bapu's assistant Arjun greeted us and took us to meet him. We told the Sant our aim was to establish a Vedic institute in Noida and wanted a partnership with him.
आपने सुना कि ये लोग वैदिक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे और उसी का बहाना बनाकर बापूजी से मिले और 70 करोड़ बापूजी को देना चाहते थे, लेकिन वैदिक इंस्टीट्यूट की पूरी कहानी तो इन्होंने छुपा दी। आप खुद सुनिए इसके बाद क्या हुआ, जो आज दिन तक इन्होंने किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं बताया। अभी भी कोई आए 70 करोड़ रुपया ले लो, वैदिक संस्थान आप खोलना चाहें तो खोलो, कैसे भी 2 नंबर के 70 करोड़ है बाबा, ले लो, हम तो टेंशन में। मैं क्या तुम्हारे 2 नंबर के हो चाहे 1 नंबर के हो, हमें 70 पैसा भी नहीं चाहिए। हमारे करोड़ों साधक देना चाहते हैं, उनका नहीं लेते तो तुम्हारे अंदर तो ऐसे वैसे करते क्या क्या धतिंग किया। आखिर बोला कुछ दिनों, कई दिन हरिद्वार में रहे कुंभ के मेले के दिनों में। अभी जो स्टिंग ऑपरेशन वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, बड़ा धतिंग है, ब्लैकमेलिंग है, स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। अगर सच्चाई होती तो दूसरे दिन दिखा देते ना, 3 महीने तक कट क्यों किया। 70 करोड़ 72 करोड़ का जो कुछ दाने डाले वो सारे उनके फैल हो गए। फिर ले आए समस्या, आओ आजकल ये है रामदेव ऐसा क्यों करते हैं, फलाने ऐसा। कुल मिला के मैं रामदेव के लिए अथवा किसी और संतों के लिए स्वर भेजा दूं क्रिटिसाइज का, तो वो भी उनको हाथ नहीं लगा। मैं क्यों किसी की निंदा करूं, समझ रहे हैं आप। मेरा प्रिंसिपल है निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। तो उन्होंने तो मेरे को उकसाया, मेरी बड़ी सराहना के पुल मानते और दूसरे संतों का क्रिटिसाइज करते। वो तो फीस लेते हैं, आप कुछ नहीं लेते, इसीलिए हमारी श्रद्धा हो गई है। और नकली माल तो असली से भी ज्यादा टिप टॉप लगता है। बड़े श्रद्धालु लगे, क्या क्या फल फ्रूट ले आवे, क्या क्या ये लाया आप लीजिए। अभी तक मैंने एक दाना नहीं लिया, जो का त्यों पड़ा है उनका प्रसाद। वो जो ले आए थे सूखा फ्रूट का थाल बार हरिद्वार के आश्रम में जो का त्यों पड़ा है, मैंने एक दाना भी नहीं लिया, न बांटा है। जयराम जी की अच्छा खासा ले आए थे सूखे मेवे के थाल, अभी वहाँ हरिद्वार में पड़े होंगे। मैं यहाँ हूँ, आप जांच कर सकते, पूछ सकते कि वो आए थे जो खास आदमी बन के सूखे मेवे के थाल लाए थे, वो कहाँ है। तो पड़े पड़े सड़ते होंगे। बापूजी ने उनके 70 करोड़ रुपए दुकारा दिए, ये बात इन्होंने क्यों नहीं बताई। इससे बदनामी नहीं की जा सकती। यही वैदिक इंस्टीट्यूट का बहाना बनाकर ये सुधांशु महाराज जी से मिले और किस तरह उनसे ये बुलवाना चाहते हैं कि वो काले धन को स्वीकार कर ले ताकि उनकी बदनामी कर सके। सुनिए। A Maharaj of the masses who is open to the idea of converting black money into white. महाराज वही एक समस्या है और हो सकता है कि वो ज्यादा प्रॉब्लम करे, इसलिए कि जो हम शुरुआत कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है, तो अभी जमीन का इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद हमारा काम चालू होगा। तो उसमें जो पैसे जो हमारे वहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसको आप डायरेक्टली ब्लैक मनी कहते हैं, तो वो उसको हम अपने नाम से तो ला नहीं सकते। अगर वो नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क रुक सकता है। मतलब नंबर 2 का ज्यादा नहीं, नंबर 2 ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत आपकी, मतलब अगर 20 से 25 करोड़ रुपए की बात है टोटल, तो अगर जैसे एक आप अपना चाहे तो डोनेशन के तौर पे। सुधांशु महाराज ने तो काले धन स्वीकार ही नहीं किया, फिर भी इन लोगों का वीडियो स्टार्ट ही इस तरह हुआ कि वो काले धन लेने को तैयार है। आपने सुना होगा कि वो कुछ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे और उन्होंने किस तरह अपनी मजबूरी दिखाते हुए महाराजा जी को ये बुलवाना चाहते थे कि वो काल धन स्वीकार कर ले। 100 टका उन्होंने काल धन लेने से इनकार किया, इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया और उसके पहले ही वीडियो काट दिया। बापूजी के वीडियो से काल धन की बात को निकाल दिया और सुधांशु महाराजा जी के वीडियो से वैदिक इंस्टीट्यूट बनाने के प्रस्ताव की बात को निकल दिया और इस तरह एंकर ने अपनी झूठी स्टोरी से बापूजी और सुधांशु महाराज को बुरा साबित कर दिया। After initial small talk, we spoke of our so-called real reason to meet him. We told Asaram Bapu that the chairperson of our company had a female friend, Poonam Khanna from Austin. यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि पूनम ने अमेरिका में बहुत बड़ा पैसे का धोखा किया है और वो एक शातिर अपराधी है और उसको बापूजी यहाँ पनाह चाहिए। आप खुद सोचिए,
जब पूनम के बारे में पहली बार बापूजी को बताया तो वो रिकॉर्डिंग आपको को क्यों नहीं दिखाई। कई बार ये वीडियो न्यूज चैनल में चलाया गया है, लेकिन एक भी बार पूनम के बारे में बापूजी को पहली बार क्या बताया गया उसका किसी ने भी ओरिजिनल वीडियो नहीं बताया। सोचो क्यों ये लोग आपसे क्यों छुपा रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, आप जांच कर सकते, पूछ सकते कि वो आए थे जो खास आदमी बन के सूखे मेवे के थाल लाए थे, वो कहाँ है। तो पड़े पड़े सड़ते होंगे। करोड़ का हूँ पर झूठा केस हो गया पार्टनर और उसका वो भाग के आ गई। अब हिंदुस्तान में कहीं भी जाती ने तो अपने नाम की टिकट नहीं ले सकते। आप आज्ञा दो तो हम बुला ले उनको, उसकी जान खतरे में है, वो आत्महत्या कर लेगी। एक जीव की जान बचाना संतों का। मैं क्या कोई बात नहीं आए। बोले वो अपने नाम की टिकट नहीं खरीदी गई, ऐसी हो गई पगली जैसे, दूसरे के नाम की टिकट लेके आती है। तो बोले वो अपने नाम की टिकट तो नहीं ला सकती है, अब उसकी जान बचाना है। तो मैं कहता लो जैसे भी लाती है आने दो। तो बोले वो दूसरे नाम की टिकट लाए तो चलेगा। अब ये मेरे को फंसाने की साजिश है कि नहीं है। मैं क्या चलेगा, इसमें क्या दौड़ेगा, भले दूसरे नाम की टिकट लेके आए। आत्महत्या करने जा रही तो बच जाएगी तो ठीक है। मैंने इतना ही किया। फिर मुलाकात के लिए तो ऐसे तल पापड़ होते मेरा अर्जुन भैया को दूसरों को हाथा जोड़ी करे, तो उन्होंने लगा दिया कि बापूजी हो। बापूजी ने बताया कि इस लड़की का उसके पार्टनर के साथ करोड़ों का झूठा केस हो गया है। इनके खुद के वीडियो से ही पता चलता है कि बापूजी सही बोल रहे हैं। सुनिए। अच्छा, पार्टनर का कितना परसेंटेज था, इसका कितना? दोनों का 50-50 था। इन्वेस्टमेंट कितना है पार्टनर का इसका? इसका तो इन्वेस्टमेंट था लगभग कोई इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 75 करोड़ पे। इसका जी 75 करोड़ जी, हाँ इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब मुझे ये हो गया है कि मैं अपना पैसा ब्लैक में मुझे यूज करना पड़ रहा है, यूज नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा ये कि बापूजी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पार्टनर और उस लड़की का कितना पैसा लगा था। अब खुद सोचिए, इन्होंने कहीं भी पूनम के पार्टनर के किसकी बातें नहीं बताई और ये लोग ही पीछे पड़े थे बापूजी के सेवक अर्जुन के पीछे, ताकि किसी तरह बापूजी को फंसाया जा सके। बापूजी ने उस लड़की को बुलाया नहीं था, और अगर होता तो इनके पास रिकॉर्डिंग होती। अब ये वीडियो इन्होंने पूनम के बारे में बताया। यहाँ पूनम के बारे में दूसरी बार बापूजी से बात की जा रही है। पहली बार का इंट्रोडक्शन तो छुपा दिया गया और यहाँ फ्रॉड और इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया ताकि एंकर की झूठी कहानी को साबित किया जाए। उसका कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ इंडिया में हवाई गई हो। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, बापूजी ने कहा कि मैं मंत्र देता हूँ उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, और आज तक वालों ने वीडियो पर लिखा है कि वो सेंटिमेंटल हो जाएगी। देख ये लोग कितना झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। बापूजी बोले मेंटालिटी, उन्होंने लिखा सेंटिमेंटल। आखिर यही तो बापूजी को बोला था कि वो आत्महत्या करना चाहती है। ये लोग वीडियो काट कर दिखा रहे हैं और झूठी कहानी बता रहे हैं। तो सवाल शुरू वहीं से होने लगे थे जब से शाम को मुझे अकेले बुलाया गया था, और जब अंदर गए काफी दूर तक जब अकेले चले जंगल में, उसके बाद जब हमने एक बोर्ड देखी और बापू ने ये कहा कि हम उस तरफ जाते हैं नदी के जहाँ पे एक आइलैंड है, और वहाँ पे हम तुमको मंत्र देंगे कुछ, और तुमको बिल्कुल हम ठीक कर देंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तब जब हमने मना किया तो डर तो लगना ही था और सवाल तो खड़े होने ही थे, क्योंकि अकेले मुझे बुलाया जा रहा है और फिर नदी के उस तरफ लेके जाया जा रहा है। देखा आपने, आखिरकार चोर पकड़ा ही गया। ये खुद बोल रही है कि बापूजी ने कहा कि हम मंत्र देंगे और तुम्हें ठीक कर देंगे। मतलब वो बापूजी से यही कहकर मिली थी, उसको आत्महत्या करने का मन करता है। अगर वह सिर्फ छुपने के लिए बापूजी के पास आई थी तो मंत्र देने और ठीक करने की बात होती ही नहीं। वो तो ठीक ही है। रही बात नदी किनारे उसे ले जाने की, तो मंत्र देना कोई मजाक नहीं है। इन लोगों के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लोग खुद ही मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जहाँ भी बापूजी के आश्रम नदी किनारे है वहाँ बापूजी नदी की सैर करने जाते ही है। इसको लेके जाने को बोला नहीं है, ये खुद ही झूठ पर झूठ बोले जा रही। ये जो वीडियो है वो कोई भी ले सकता है। ऐसे कई वीडियो आपको आश्रम की साइट पर मिल जाएंगे। देवभूमि हरिद्वार में आसाराम बापू के आश्रम में पूनम को तकरीबन 10 घंटे बीत चुके थे।
पूनम बापूजी से पहली बार मिली है 3:15 बजे और वीडियो के अनुसार टाइम हो रहा है 7:30। तो 10 घंटे कैसे हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह एक ही वीडियो के 2010 और 2013 में अलग अलग आरोप लगाए गए और वीडियो का पर्दाफाश। 2010 और 2013 के एपिसोड में एक समानता है कि इनके अनुसार ये लोग बापूजी से आश्रम की छत पर मिलते हैं और अंधेरा होने के कारण इनके पास सिर्फ ऑडियो है, वीडियो नहीं है। लेकिन बाकी सब बातें अलग है। 2010 में इनका कहना है कि बापूजी इनकी अंडरकवर टीम को आश्रम की छत पर बुलाते हैं। 2013 में वो कह रहे हैं कि सिर्फ पूनम को आश्रम की छत पर बुलाते हैं। 2010 में इनका कहना है कि बापूजी अमेरिका में हुए फ्रॉड की जानकारी लेना चाहते थे और काले धन को सफेद करने की बात कर रहे थे। लेकिन 2013 में ये कह रहे हैं कि पूनम को बापूजी ने नाव में बिठाना चाहते थे और उसे अपने पास सोने के लिए कह रहे थे। अगर ये सच होता तो इन्होंने ये बात 3 साल पहले क्यों नहीं बताई। सच तो ये है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बापूजी उस लड़की और उसके साथी से रात में मिले ही नहीं थे। अब आप सोचोगे कि फिर ये वीडियो कहाँ से आया। ध्यान से सुनिए, इन लोगों की कहानी शुरू हुई है 3 जून से। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें नीचे तारीख लिखी हुई है साल 2010 6 अर्थात जून महीना और 3 तारीख। सुधांशु महाराज के वीडियो में भी साल 2010 6 अर्थात जून महीना और 12 तारीख दिख रही है। अब आप खुद सोचिए, बाकी के पूरे वीडियो में साल 2010 गायब है, उसकी जगह सिर्फ 200 लिखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है। अगर साल 2010 का अंतिम 0 काट दो तो भी 201 होता है, लेकिन 200 तब होता है जब साल 2010 के पहले का साल हो और उसका अंतिम साल का अक्षर काट दिया जाए। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। आप कोई भी स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो देख लीजिए, यह अर्थात साल गायब नहीं होगा। इसका मतलब वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन क्या और कैसे, इसका जवाब आपको इन्हीं के वीडियो से मिलेगा। अब आप ध्यान से सुनिए 2010 का वीडियो। इसमें बापूजी, पूनम और उसका साथी पत्रकार बात कर रहे हैं। अच्छा, पार्टनर का कितना परसेंटेज था, इसका कितना? दोनों का 50-50 था। इन्वेस्टमेंट कितना है पार्टनर का इसका? इसका तो इन्वेस्टमेंट था लगभग कोई इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 75 करोड़ रुपए। इसका जी 75 करोड़ जी, इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब मुझे ये हो गया है कि मैं अपना पैसा ब्लैक में मुझे यूज करना पड़ रहा है, यूज नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा ये कि ब्लैक में मतलब पुलिस का डर इसको मेन है। क्या पुलिस क्या कर लेंगी भाई? अभी वहाँ पे वारंट है ऑस्टिन में, ठीक है। अगर वहाँ से जिस टाइम भी वो इंटरपोल का नोटिस जारी कर देंगे तो सीबीआई इसको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। नहीं तो ये अपने बैंकों के खाते वाते सब चेंज कर लेंगे। आपको इनकी बातें सुनकर अजीब नहीं लगा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो साधारण तौर पर पहली मुलाकात में की जाती है। इनकी खुद के वीडियो के अनुसार पूनम के बारे में बापूजी को 3 तारीख को बताया गया और वापस 4 जून को बताया गया और फिर इनके वीडियो के अनुसार रात को पूनम की बापूजी के साथ चौथी मुलाकात थी। तो फिर बापूजी उसको ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं जो पहली मुलाकात में पूछ ही जाते हैं। पूनम का उसके बिजनेस पार्टनर के साथ कितना इन्वेस्टमेंट था, पुलिस की क्या मुसीबत है। 3 दिन के बाद और चौथी मुलाकात में बापूजी ये पूछेंगे। सोचो तो जरा, पूनम को बापूजी से कोई भरोसा नहीं बल्कि निर्दोष बताकर मिलवाया गया था, इसलिए बापूजी अकाउंट चेंज करने के लिए सलाह दे रहे हैं। ये बातें तब हुई थी जब पूनम पहली बार 5 जून दोपहर को बापूजी से सत्संग खत्म होने के बाद मिली। बापूजी से वो सिर्फ 2 बार मिली है और दूसरी बार जब उन्होंने काफी हाथ पैर जोड़े तब बापूजी घूमने गए तब मिले थे। ये रात को मिलने की कहानी और नाव वाली कहानी झूठी है और इनकी बनाई हुई है। यह बापूजी इनको रात में मिले ही नहीं थे, ये बात इन्हीं के दोपहर के वीडियो से साबित हो जाएगी। गंगा नदी के पार एक जंगल में चलने को कहा। मन से वही डर नहीं निकल रहा है, पुलिस वाला बना दिया कोई नहीं ढूंढ नहीं सकता। इधर ताकत माइंड चेंज हो जाता है इससे। इंटरपोल पुलिस वगैरह निकल रही थी प्रॉब्लम पूनम के साथी पत्रकार ने कहा इसको पुलिस का डर है। बापूजी ने कहा कोई यहाँ नहीं आएगा और फिर थोड़ी देर बाद पूनम बोली इंटरपोल की लिस्ट निकल गई तो मुसीबत हो जाएगी। तब बापूजी ने कहा तू टेंशन मत ले, आपने सुना।
दूसरी मुलाकात में बापूजी को पता है कि पुलिस और इंटरपोल की क्या मुसीबत है और उन्होंने पूनम को चिंता नहीं करने के लिए कहा, तो फिर वो चौथी मुलाकात में रात को वापस क्यों पूछेंगे कि इंटरपोल से पूनम को क्या खतरा है। ये साबित करता है कि ये वीडियो झूठा है और बनाया गया है। जो बातें दोपहर को हुई थी वही बातों का उपयोग करके इन्होंने रात का वीडियो बनाया है। दोपहर में भी यही 3 लोग थे और रात के झूठे वीडियो में भी यही 3 लोग हैं। अगर ये लोग सच्चे होते तो इनके पास उसका वीडियो होता और वो यूट्यूब पर होता। इनको अपनी झूठी कहानी और बापूजी की कुछ बातों के साथ एपिसोड नहीं बनाना पड़ता। नदी वाला वीडियो और रात का वीडियो इन्होंने 2010 के पहले के पुराने वीडियो से मिक्स करके बनाया है, इसलिए साल 2010 की जगह सिर्फ 200 है। साल 2000 का अंतिम अक्षर इन्होंने डिलीट कर दिया है ताकि लोगों को पता न चले। ये सब एडिटिंग करने में ही इनको महीनों लग गए और तभी इन्होंने वीडियो जल्दी रिलीज नहीं किया। पूरे वीडियो में साल की जगह 200 मिलेगा क्योंकि ये सब वीडियो एडिटिंग और वीडियो मिक्सिंग टेक्नोलॉजी से किया जाता है। जैसे ये लड़की का वीडियो अलग है और क्रेनूर रहा है उसका वीडियो अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से वीडियो मिक्स करके ऐसे लगेगा जैसे लड़की प्लेन के रनवे के यहाँ खड़ी है। जंगल से लौटकर तकरीबन 7-8 बजे आसाराम ने एक बार फिर पूनम को अपने कमरे से बुलवाया और आश्रम के छत पर ले गए। झूठ पर झूठ, सबसे झूठी बात की बापूजी ने उसे आश्रम की छत पर बुलाया। ये बापूजी के सूरत के आश्रम का रहने की जगह है, इसमें भी छत नहीं है। बापूजी आश्रम की छत पर नहीं रहते, उनका खुद का घर है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है। आश्रम की बिल्डिंग और तो क्या उसकी सीढ़ियों पर भी लोग रहते हैं, इतनी भीड़ होती है। बापूजी का एकांत समाधि में होते हैं तो भी 100-200 लोग जैसे तैसे पहुँच ही जाते हैं। तो ये तो हरिद्वार और वो भी कुंभ का समय बापूजी कहीं जाइए और लोगों को पता न चले संभव ही नहीं है। बापूजी इनको आश्रम की छत पर बुला नहीं सकते, ये इनकी झूठी कहानी है और इनके पास बापूजी ने इन्हें छत पर बुलाया ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। बापूजी आश्रम की छत पर जाते नहीं है और आश्रम की छत पर बापूजी क्यों सोएंगे। तो फिर पूनम को बोलना कि ये मेरा पलंग है और यहाँ मेरे बाजू में सो जाना, ये बिल्कुल झूठी कहानी है। टेंशन लेस वरीलेस तो बापूजी ध्यान कराते हैं तब बोलते हैं। ये बापूजी के शब्दों का उपयोग करके पूरा सेंटेंस बनाया गया है, जिसके लिए इनको 3 साल लग गए। आप खुद सोचिए, अगर ये लोग सही है तो 2010 में इन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई कि बापूजी ने पूनम को अपने पास सोने के लिए कहा। ये वीडियो आज भी उनकी साइट पर उपलब्ध है और आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका 2010 का वीडियो 8:20 पर शुरू होता है और इनका 2013 का वीडियो 8:46 से अर्थात 8:46 पर खत्म होता है और पर जो काउंटर है उसमें 30,200 तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये पूरा करीबन आधे घंटे वीडियो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ 90 सेकंड का वीडियो दिखाया और वो भी 45 सेकंड का वीडियो 2010 में और बाकी 45 सेकंड का वीडियो 2013 में। आप खुद समझ गए ये पूरा बोगस वीडियो है। बापूजी इनको रात में मिले ही नहीं थे। आसाराम का इरादा उस रात पूनम को आश्रम में ही रोकने का था, लेकिन तभी रात 9:30 से 10 के बीच कुछ भक्त आश्रम में पहुंचे और इस भीड़ में पूनम और आज तक के संवाददाता आश्रम से भागने में कामयाब रहे। लड़की का साथी 3 दिन से बापूजी के पीछे पड़ा है। वो लड़की खुद बोल रही है, मुझे आश्रम में रहने दो। शेल्टर दे दीजिए बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी बस आप अपने पनाह में रख लो बापूजी। बापूजी ने उसके लिए कमरा दिलवाया और एक साथी साधिका बहन को भी सहायता के लिए कहा, तो बापूजी उसको रोकना चाहते थे। ये बात कहाँ से आती है, ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। लेकिन फिर बेटी को भेज दिया किसी और बेटी के पास, तो बेटी वहां से भाग गई। जिसको बेटी कहा था वो भाग गई। नारायण। उन्होंने नहीं, उनका वर्जन भी हम दिखाएंगे। उनका वर्जन जो आया था वो भी हम आपको दिखाएंगे। पिछले 4 सालों में इन्होंने कभी भी बापूजी का जवाब और इनका खुद का ओरिजिनल वीडियो पूरा नहीं दिखाया। क्यों? इनको पता है इनके षड्यंत्र की बॉल खुल जाएगी। और एक अलग ही माहौल था, जैसे यूं कहूँ अगर मैं कृष्ण के आसपास गोपियां होती हैं उस तरीके से साधिकाएं उनकी थी, जो हर वक्त लगी हुई थी, हर वक्त हमारे साथ थी। दूसरी बात मुझे ऐसे लगता है कि एक आश्रम में अगर देखने के लिए जाए, क्योंकि मैं स्वयं भी उनके आश्रम में जाके आया हूँ, वहाँ का वातावरण मैंने खुद की आंखों से भी देखा है।
और वहाँ का वातावरण तो एकदम सीधा साधा है। और जो बहनी यहाँ पे जिस प्रकार से आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से परम पूजनीय बापूजी के बारे में कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है जो हजारों लड़कियां वहाँ पे रहती है, जिनके माँ पिता ने वहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सीधा साधा उनके चारित्र का हनन आप कर रहे हैं, और वो भी एक चैनल के ऊपर। तो मुझे लगता है आज तक के जैसा एक जिम्मेदार चैनल जिनके पास ऐसा टेप था, तो आपने पुलिस के पास क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर पुलिस के पास नहीं दिया तो आपको शायद ये डर था क्या कि ये फॉरेंसिक लैब में टिक नहीं पाएगा। साथ जो पूनम है, इससे पहले रायपुर की जिस लड़की ने कहा, जो अहमदाबाद की लड़की कह रही है, ये सब झूठ है, गलत है। ये मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे 3 लड़कियों ने कहा, यहाँ पे बापूजी को अगर अवसर दिया जाए तो 1000 लड़कियां वो आके सामने आके कहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो आप दिखा नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि इसको ये एविडेंस के तौर पे कोर्ट में जाना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ये जाएगा। जोधपुर की पुलिस ने इसे सबूत के तौर पर लिया, ये कोर्ट में जाएगा, इससे इनकार नहीं है। 4 सितंबर को बापूजी को कोर्ट ने हिरासत में भेजा और 7 सितंबर को ये एपिसोड दिखाया गया। क्या अभी भी आपको लगता है कि उन्होंने जोधपुर पुलिस को वीडियो दिखाया होगा या कोर्ट में वीडियो जाएगा? ये झूठ बोल रहे हैं। रायपुर की लड़की, अहमदाबाद की लड़की, कोई भी पुलिस कंप्लेन करने को तैयार नहीं है। इनका उद्देश्य सच को झूठ साबित करना है और झूठी कहानियां बनाकर भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ की हड्डी है, भारत के संत, उनको बदनाम करना। बापूजी ने ऐसा क्यों बोला कि चंबल के लोग भी यहाँ आते हैं? ये जीवन मरते दम तक फिर चंबल का वो धंधा नहीं किया, पत्थर तोड़ के खाया बेचारे डालू राम। उसके बेटे ने भंगार का धंधा करके पेट भरा, उसकी पत्नी आती झाड़ू बुहारी कर। वो मेरे पास आया, बोले मैं चंबल घाटी का हूँ। मैं क्या काम करते? बोले बाबा मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं क्या काम क्या करते चंबल घाटी? बोले मैंने कभी भीख नहीं मांगा। मैं ठीक है, क्या करते? बोले चंबल घाटी में हम लूट मार का धंधा करते थे। एक बार बस लूटी हमने, तो मैं तो अपना हथियार लेके खड़ा था और मेरे आदमी, और रहा इतना ईमानदार बना कि मुझे लगता है कि वो अगर जिंदा होता ना तो तुम उसके चरण रज अपने सिर पे लगाते और चैनल का धंधा छोड़ देते, दालू राम के चेले बन जाते। इतना सच्चाई से रहा बेचारा। क्रिमिनल आदमी को जब शरण मिलती है, प्रेम मिलता है, तो इतना सुधरता है कि तुम्हारे हमारे जैसे कहलाने वाले सुधारक भी उसके आगे बबलू लगते हैं। इतिहास साक्षी है, उंगली मार कैसा सुधर गया। मैं 1-2 बात बताता हूँ कि मैं बिहार जेल में एक लालच से गया था। वहाँ के जेलर बहुत बार आए गए, आखिर उन्होंने मेरे को एक पवित्र लालच दी कि बापूजी 2100 कैदी, उसमें 700 कैदी 302 वाले हैं, और उसमें एक कैदी जिसने 7 मर्डर किए और 100 मुकदमे उस पर चल रहे हैं। वो कहता कि टीवी वाले बाबा जी को एक बार यहाँ लाओ, मैं अपना जीवन बदलने का वचन देता हूँ। ऐसे 700 लोगों ने जीवन बदलने का वचन दिया है। मैं क्या वो जीवन बदलते हैं तो फिर हम भी चाल बदलते हैं। जय राम जी की। फिर हम मन को सीख नाम की पुस्तक ले गए। ये मेरे गुरुजी ध्यानस्थ थे और अपने खास शिष्य को पत्र लिखवाया और इस पत्र को हमने फिर पुस्तक के रूप में छपवाया। तो अभी ये पुस्तक हम लाए भी हैं और शुक्ला साहब और आपके साथियों को भी दिए हैं। ये वीडियो बापूजी जब जेल में सत्संग करने गए थे तब का है। भारत की कितनी ही जेलों में जाकर बापूजी सत्संग कर चुके हैं और आश्रम की बहनों द्वारा राखी भी बांधी जाती है। क्या बापूजी जेल में पैसे कमाने के लिए गए थे? कानून जरूरी है, लेकिन पूरी दुनिया अगर उलट्टी लटक जाए तो भी कानून बनाकर अत्याचार, बुराई, रेप को नहीं मिटा सकते। सत्संग की एकमात्र उपाय है मीडिया और वेस्टर्न कल्चर के द्वारा जो गंदगी परोसी जा रही है। आप खुद सोच लो, हमारे बच्चे विवेकानंद होगी या रेपिस्ट। कोई भी बुरे से बुरा आदमी संत के पास आता है तो संत उसकी बुराई को नहीं जान देते, क्योंकि बुराई आगंतुक है। लोभ से बुराई आई, काम से बुराई आई, क्रोध से बुराई आई। वो खुद क्रोध लोभ रहते नहीं तो बुराई सदा रहती क्या? आत्मा सदा रहता है। तो संत की नजर तो आत्मा पे होती है। अभी भी मैं बोलता हूँ, दुनिया में बुरे से बुरा आदमी हो और मेरे पास आना चाहता है तो मेरे दरवाजे उसके आगे खुले। चलो।
अब आप भोलानंद की कहानी सुनिए, जिसे सुनते ही आपको मीडिया की काली करतूतों का पता चल जाएगा कि किस तरह ये पैसों के लिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म का नाश कर रहे हैं। भोलानंद ने बापूजी पर इतने घिनौने और गंदे आरोप लगाए कि कोई सुन भी नहीं सकता। कुछ आरोप सुनिए और सच्चाई जानिए। ये साथ में उनके 100 और गंदे काम जब दिख रहा है कि अभी सेक्स की इच्छा हो गई है आश्रमवासी को, तो वो साले क्या करते हैं, बच्चे को उठा ले चोरी के नाम से, किसने चोरी किया आश्रम में, और नीचे रूम है इनके मौन मंदिर के नाम से 50 से लेकर के 65 तक रूम बना रखे, उन्हीं में ले जाने का, उस बच्ची को उसका रिमांड देने का। आसाराम तूने कितने घर खराब किए। जो बेटी एक बार बलात्कार कर दे बेचारी कैसे शादी करेगी, वो घर बैठी है। किसी को स्तन में तकलीफ है, किसी को पेट में तकलीफ है। 99 में जब मैं देखा इनका तो उसने 5500 करोड़ रुपया एक बैंक लेके भागा था इनका पैसा, और उस समय और एक बैंक लेकर इनके पैसे भागा 2002 में भी। तो ये फिर हम उसमें लड़ाई झगड़ा भी खूब करते, फिर उनकी प्रॉपर्टी दबाने का काम हमारे को सौंप रखा था। मैंने प्रॉपर्टी दबाने का काम मेरे को इतना अच्छा बता रखा था, आज भी मेरे को पक्का है अगर किसी घर में घुसेड़ दो ना आसाराम बापू के नाम से, तो उनका घर वो मेरे को घर से निकाल नहीं सकते, ऐसे ऐसे काम मेरे को सिखा रखे थे। दूसरा एक उन्होंने कोड वर्ड बना रखा था मेरे को जब साथ में था इनके, कि देखो बेटा कभी भी झूठे बर्तन में नहीं खाना। मैंने गुरुजी ये क्या होता है, बोले बेटा एक लड़की से एक बार कर रहे दोबारा नहीं करना, मतलब और भी गंदे शब्द इस्तेमाल करते थे। मैं जी देखो है जो बच्चे मरने की बात थी उस समय तो बहुत बड़ा हंगामा था, उसने पूरे देश ने देखा उस समय। बिल्कुल। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को उस समय बापू ने भेज रखा था जम्मू कश्मीर, तो मैं जम्मू कश्मीर का आश्रम बनाने का था काम, मेरे को बहुत सारा काम सौंप रखा था उन्होंने, सारा पूरा जम्मू कश्मीर का आश्रम जो मैंने बनाया वो। बिल्कुल। तो मेरे को वहां की जानकारी इतनी नहीं थी, लेकिन इतना अवश्य था। और जो बाकी आश्रम में जब बच्चे मार मार के दबाते हैं ना, ये जैसे को लावारिस मर गया। भोलानंद की मां की बापूजी में अटूट श्रद्धा है। भोलानंद ने उसकी मां को कहा कि तुम मीडिया के सामने चल और कह कि बापूजी ने तेरा बलात्कार किया है, लेकिन भोलानंद की मां ने झूठे गंदे आरोप लगाने से इनकार किया और उसकी पोल खोल दी। दोबारा कह दे भाई मेरे से मेरी फोटो खींच ले बाबूजी की, और तू बाबूजी दोबारा ये कह दे बाबूजी मेरे से बलात्कार करना चाहता है। मैं बोली मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी मैं ऐसे, चाहे तू मेरा कुछ भी दे दे। और बोला मुझे ये मकान चाहिए, वो चाहिए, और जयपुर का प्लॉट चाहिए मुझको। मैं कि तू सब कुछ लिख दूंगी, लेकिन बाबूजी का बारे में ये नहीं लिखूंगी मैं, हाँ नहीं बोलूंगी मैं। बोला तेरे साथ इतना व्यवहार कर रहा हूँ, मिर्च लगा के मारा मेरे को, गेट तोड़ के, बहुत बुरी तरह गेट तोड़ा। हमको पैसा मिला है? पैसा नहीं, हमें तो पैसा मिला है वहाँ से, 10 करोड़ रुपया मिला है हमको वहाँ से, वो तो हम तुमको देंगे, लेकिन तुम बाबू ने बदनाम करो। मैं बोले नहीं करूंगी। इन्होंने क्या बताया, कहाँ से मिला है? मीडिया वालों से मिला है मेरे को पैसा। हाँ। उन्होंने कहा है अब तुम इतना पैसा दे आओ माता जी को, और ये हाँ भरवा के लाओ। मैंने कहा मैं नहीं भरूंगी, मैं हाँ, झूठी है ये। बाबूजी के साथ क्या करेंगे, इन्होंने क्या बोला था? वो बोला बाबूजी के साथ जो हम करेंगे ना वही करेंगे, फिर देखना। तो बाबूजी ने जो भी हम नहीं करें वो भी करेंगे हम बाबूजी के साथ, हम वहाँ पहुँचाएंगे। भोलानंद ने किस तरीके से जम्मू में जो आश्रम में एक लड़का था विकी, उससे बातचीत की थी, उसके फोन कॉल्स की पूरी रिकॉर्डिंग थी, और उसी फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग के आधार पे जम्मू पुलिस के जो एसएसपी हैं अतुल गोयल जी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, और कल तकरीबन रात के 8 बजे भोलानंद की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दूं कि यही भोलानंद है जिसने आरोप लगाया था जम्मू में जो संत आसाराम बापू का आश्रम है, आश्रम परिसर के अंदर मानव कंकाल दबाए गए हैं, यानी कि मुर्दे गाड़े गए हैं, और ये आरोप उसने एक चैनल पे लाइव डिबेट के दौरान लगाया था। उसके बाद से पुलिस ने जांच किया तो पता चला आश्रम में किसी इस प्रकार की कोई ऐसी चीजें नहीं पाई गई, और उसके बाद से भोलानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंदर, और लगातार ये कार्रवाई चल रही थी। तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे फर्जी लोग हैं जो धीरे धीरे पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि लगातार संत आसाराम बापू के विरोध में जो टीवी डिबेट देखने को मिला उसमें तमाम ऐसे शख्स बैठते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो संत आसाराम बापू से 20 सालों से जुड़े हुए हैं और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन भोलानंद को काफी देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये मुझे कह रहा था कि तुम कब्रिस्तान से 2-3 कंकाल निकाल के आश्रम बापू जी के जम्मू आश्रम में दफना दो, गाड़ दो। इससे क्या होगा, वो जो सरकार है वो बापू जी को जेल से बाहर नहीं आने देगी। तो मैंने आम जैसे अपना देश का एक नागरिक होने के नाते मैंने जब ये चीज़ सोची, सीधा मैं पुलिस को जाके ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। देखते हैं किस प्रकार भोलानंद ने खोले षड्यंत्रकारियों के पोल। और बहुत बड़ी साजिश का हम यहाँ अब पर्दाफाश कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को लालच देके, पैसे का लालच देके किस प्रकार से गुमराह किया है देश की जनता को, अभी हम आपको दिखाएंगे। भोलानंद
भोलानंद जी, आचार्य भोलानंद इस समय हमारे बीच में है। 1 मिनट के अंदर हम उन्हें अभी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार इनको पैसे का लोभ देकर एक महान संत के प्रति षड्यंत्र का ये जो अपराध है, जिन्होंने ये अपराध किया है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लगनी चाहिए। सभी धर्म प्रेमियों को, भक्तजनों को भगवान सदगुरुदेव भगवान के सामने साक्षी मानते हुए, वैसे मेरी बिल्कुल अंदर से नहीं था कि मैं मुंह दिखाने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मैं सही बोलता हूँ। आप मुझे एक एक पत्थर लेके मारेंगे तो भी मेरे पाप निवृत्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ी सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। आप ध्यान से सुनना, आपको लगे कि इसमें सच्चाई है तो मेरा सहयोग करना, नहीं तो आप जो मुझे सजा दे मैं सब स्वीकार करने को तैयार हूँ। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान बापूजी को नमन करता हूँ। सभी संतों, महंतों को, महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ हम में क्या होता है, हम सिर्फ सीधे साधे बन जाते हैं, वो हम किसी तुरंत अंडर में ले लेते हैं। मेरे साथ हुआ क्या कि मैं 2010 में मेरे पिताजी घर से निकल गए किसी, अब तो आज तक मिले नहीं है वो। तो ये 2012 में मैंने बम्बई में अपना योग सेंटर शुरू किया। 2010 में मैं आश्रम से निकल गया था। तो उस समय ये महेंद्र चावला जो टीवी पे आ रहा है अभी, ये 1 नंबर का हराम है। मुझे ऐसी गाली नहीं बकनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत गंदे गंदे सब यूज़ करते हैं बापूजी के लिए। वो तो मेरा इनका रामदेव का से मैंने आचार्य डिग्री करके तो योग सेंटर चला रखा है जी, छोटा सा अपना, बहुत छोटा सा ही है उधर। तो वहाँ मेरा योग चल रहा था। उस समय ये विरार में था मेरा, तो विरार में दोनों ये और वीणा एक माई करके, वो दोनों वहाँ मेरे को मिले। जानते थे कि मैं बापूजी के आश्रम में रहा हूँ। तो ये भी बोलो महाराज आप तो बहुत अच्छी विद्या सीख करके काम कर रहे हो। मैंने कहा भाई सेंटर खोलने वालों, आप मेरे सेंटर पे आना। तो ये मेरे जिस दिन मेरा उद्घाटन था, ये लोग आए भी थे मेरे पास। बोला आप कोई सेवा हो बताना। मैंने कहा ठीक है। तो चले गए, मेरे को ऐसा वो भी नहीं था। तो बापूजी के खिलाफ उन्होंने काफ़ी सारी बातें भी कही कि बोलो अभी तुम बम्बई में आ गए हो, तुम टेंशन मत लेना, हम तुमको खूब सारा चमका देंगे। तो फिर 5-6 दिन के बाद फिर इनका फ़ोन आया, इसका महेंद्र चावला का, कि बोलो महाराज देखो अभी हम ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं कि हम सभी माला माल होंगे और बापू कितना भी जोर लगा ले वो बाहर कभी नहीं आ सकते। मैंने कहा ऐसा क्या करने वाले हो तुम लोग? यानी ये समझो जून जुलाई की बात है, 2012 की। सॉरी ये 2012 में दिसंबर में मेरा उद्घाटन था और 2013 में ये लोग आए थे। तो फिर इन्होंने क्या है कि मेरा दिमाग वास करना शुरू किया। मैं पिताजी को ढूंढ ही रहा था। बोलो पिताजी तुम्हारे आश्रम में मारे, पता है हम आश्रम में रहे हुए व्यक्ति हैं, तुम तो बहुत छोटे लेवल पे थे, हम तो बड़े बड़े संचालक रह चुके हैं आश्रम में, तो हमको सारा पता है इसमें कि तुम्हारे पिताजी कैसे मारा है। ऐसा ये बार बार मेरे को बोलते थे। मेरे को था कि पिताजी गए कहाँ। अब इसमें क्या हुआ कि जब बापूजी जेल में गए, उसके समझो 4-5 दिन के बाद ये लोग ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गए मेरे। इन्होंने क्या है किसी बड़े ज्योतिष है उससे मिलवा दिया। तो पहले उससे मैं योग सिखाने जाता था। तो उन्हीं ने फिर क्या किया कि एक बड़े ज्योतिष है, मृत्युंजय ज्योतिष है बम्बई के अंदर, नाम है उन्होंने काफ़ी। उन्होंने मेरा हाथ दे करके बोला महाराज तुम्हारे तो स्टार चमकने वाले हैं, आप ज़्यादा तो नहीं 5-7 दिनों में 50-60 करोड़ के मालिक बनने वाले हो। मैंने तो 50-60 लाख क्या 5-10 हज़ार भी नहीं देखे। उस फ्लैट भी मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, तो मैं कैसे वो चीज़ करूं? बोले नहीं आपको पता नहीं, बम्बई में रातों रात लोग अरबपति बन जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई बताओ कुछ ऐसी क्या युक्ति है। अब उन्होंने वो कर दिया तुरंत ही। फिर इंडिया टीवी वाले का वो अपना वसीम अख्तर नाम है उसका, वो मेरे पास आया। मेरे पास नंबर है बाकायदा, जिन जिन से मेरी बात होती थी, जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है, मैं उन सबके आपको डिटेल वाइज बता दूंगा मैं आपको। पर मेरी इतनी सी प्रार्थना है, मेरी आप सच्चाई सुनना, आपको लगे तो मेरा सहयोग करना। मैं मरते दम तक भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं सत्य के साथ रहूँगा और इन हरामखोरों को जब तक जेल नहीं पहुँचा दिया, जब तक इन हरामखोरों को सही सज़ा नहीं मिल पाएगी, जब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। उसमें फिर इन्होंने फ़ोन करवा दिया वसीम अख्तर ने। वसीम अख्तर ने क्या किया, एक मैटर तैयार रखा था पहले से ही बना करके, मेरे को क्या क्या बोलना है पहले मेरे से लिखवा लिया उन्होंने। उसके बाद फिर इनके फ़ोन आने शुरू हो गए उनके फ़ोन पे, वसीम अख्तर के फ़ोन से भाई अपना ये अमर प्रजापति है, दीपक जो अपना ये महेंद्र चावला है, ये वीणा माता करके है विरार की,
और भी कई लड़के इसके अंदर है, अजय है, चांडक है, इनसे काफ़ी। मेन तो इसमें था देवेंद्र, जो दिल्ली है आजकल, वो देवेंद्र जो लाइन देता था ना, उससे महसूस होता था कि कोई लाइन से बात करवाता है। अपने फ़ोन पे चालू रखो ऐसा बोलता था, फिर आगे आगे वाया वाया करके वो लाइन जाती थी। वो मेरे को जहाँ तक है चांडाल चौकड़ी तो ये है ही, और भी कई इसमें सम्मिलित हैं, मेरे को नाम भी ध्यान में लोगों के, और मीडिया में तो कई शामिल है इसके अंदर। दीपक चौरसिया तो ऐसा उसने खेल रच रखा था उसने कि वो खुद तो बात नहीं करता था फ़ोन पे, तो वहाँ मनीष अवस्थी बैठता मुंबई में, जो इसका इंडिया न्यूज़ का है मेन चैनल वाला। तो मनीष अवस्थी मेरे को लेने आता रोज़ गाड़ी लेकर के, 3 गाड़ियाँ और चलती थी आगे पीछे, एक इंडिया टीवी वाले की, वसीम अख्तर की, और न्यूज़ 24 वाले की, और एबीपी वाले की, ऐसे 5-6 गाड़ी मेरे साथ आगे वहाँ से होती थी। ये लोग क्या करते, जब मुझे बुलवाते उसके पहले नोट दिखाते। मैंने सही बताऊँ, ज़िंदगी में बापूजी के द्वार में भी तो नोट नहीं देखे होंगे जितना मीडिया वाले मुझे दिखाते थे। वो भर भर के ट्रंक और सूटकेस वहाँ लेके बैठे होते थे, ये गाड़ी के अंदर ही, जिस गाड़ी मेरे को लेके जाते थे ये। अब मेरी तबीयत खराब, मेरे को पेट में दर्द है, अल्सर है, काफ़ी समय से मरीज हूँ, भैया मेरे को नहीं बोलना इतना, और आपने तो मेरे छोड़ ही नहीं रहे हो। उसी गाड़ी में 2-3 गुंडे बैठे होते थे इनके, कोई सफ़ेद कच्छे वाले, लाल कच्छे वाले, बुर्की पहन करके। और फिर उन्होंने मेरे को मेरा रोड फ्लैट दिखा दिया, मेरा रोड है वहाँ पे, वहाँ फ्लैट दिखाया 70-80 लाख रुपए का। तो जब भी कुछ मना करूँ तो मेरे को प्रलोभन दे देवे, साथ में वो गुंडे बैठा रखे डराना धमकाने के लिए। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं जो मेरे को बचा लेवे। वो गाड़ी में ऐसा महसूस लिया कि मैं आगे पीछे के जा ही नहीं सकता था। फिर दूसरा, इन्होंने अपने जो इनका जो लाइव करते जहाँ से ये, वहाँ 2 दिन रखा अपने पास, इन्होंने वहीं बैठा के रखा, वहीं सुलाना, वहीं खिलाना, रात दिन वहीं रहा मैं। और जो विक्की से जो बात हुई है जो जम्मू आश्रम के बारे में कि ऐसे ऐसे आप ऐसा बोल दो, इन्होंने मैटर तैयार कर रखे बहुत सारे बलात्कार के, बापूजी को जितना अधिक से अधिक फंसा सके, निकल ही नहीं सके ऐसे मैटर आप उन्होंने बना रखे पहले से ही। तो पहले तो आपको ऐसा बोलना है कि वहाँ ऐसे ऐसे, पहले तो बहुत गंदा मैटर तैयार कर रखा था। बापूजी ने वहाँ कम से कम 15-16 लड़कियों के साथ बलात्कार किया हुआ, लड़की मार के दवाई हुई, जाने क्या क्या बुलवाया इन्होंने, वो बना रखा था। मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। फिर उन्होंने पीछे से प्रेशर देना शुरू किया। फिर वो विक्की जो मेरे जो खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उससे मेरी बात करवाई इन्होंने, फिर मैंने बात की उससे। तो ये फ़ोन पे सिस्टम ऐसा बना रखा है तो उन्होंने कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। अब वहीं था मैं इनके ऑडिटोरियम में, अब नहीं बोलो मेरी जान को पड़ रही है। तो अब पता चला कि मीडिया एक ऐसा सिस्टम है कि जो देश में एक सेकंड के अंदर करोड़ों लोगों को तक अपनी बात पहुंचा सकती है, और वो सबको मालूम है। अब मेरे को तो रूम में बंद कर रखा है, मेरे को पता ही नहीं मैं यहाँ बोल रहा हूँ पूरी दुनिया सुन रही है। वास्तविकता है बिल्कुल ये, मैं व्यासपीठ पे खड़ा हूँ, मेरे को लेस मात्र पता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ दुनिया सुन रही है मेरे को। जैसे ये डिबेट होती थी उसमें भी ऐसे ही होता था कि सामने वाले का चेहरा नहीं दिखता, वहाँ खाली छोटा सा कैमरा रख दिया जाता है, एक छोटा सा रूम होता है, इनके 2-4 गुंडे होते हैं वहाँ खड़े हुए, सामने मैटर होता है लिखा हुआ। अब होता क्या है कि जब मैं बोलता है उस समय इनके फ़ोन आते थे, इनके जो पीछे पार्टी लगी हुई है इनकी, एक तो दीपक चौरसिया और देवेंद्र जो आश्रम से निकल गए, जो भी गद्दार लोग हैं सारे, मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ, आप इनसे सावधान रहना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ ये आपसे। जैसे मुझे बर्बाद किया इन लोगों ने, आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है और मेरे बहुत कोई पुण्य होंगे जो छोटे मोटे, जो आपके भी दर्शन कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं हूँ। जिस हिसाब से मेरे से कर्म करवाया शायद मैं नहीं होना चाहिए। तो वहाँ हर जो 5 मिनट का जो होता था ना बीच में इंटरवल जो होता है, ब्रेक होता है, उसमें मैसेज छोड़ते थे, और जो एंकर होती है वो एंकर बात करती है। एंकर मेरे को बोलती है कि आपको क्या बात करनी है, एंकर बताती थी कि आपको क्या क्या बोलना है। ऐसे ही जो अपना प्रजापति है वो बोलता था आपको क्या बोलना है। तो मैटर पहले से भी तैयार होता था, कुछ कुछ जो मैं भूल जाता था तो ये लोग क्या करते थे, मैसेज छोड़ते थे मेरे मोबाइल के ऊपर। आप कॉल डिटेल निकलवाइए उसकी, मैंने भी पूरा दे दिया है, अपना कोर्ट में दे दिया है मैंने, जज साहब के सामने कहा है साहब एक नहीं कम से कम 10 बार वेरीफाई कीजिए इस केस की, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं पूरा साथ दूंगा इसके अंदर। इसके बाद फिर उन्होंने करवाते रहे, ये मेरे से बार बार करते रहे। और वीणा माई का भी फोन इनके लोग होते थे, ये बात करते थे वीणा माई से, महेंद्र चावला से, कि महाराज देखो अधिकतर काम हो चुका है, पैसे तुम्हारे पास आने वाले हैं, अब मेरे को भूख लगती तो क्या करते, ये आइसक्रीम खिलाते। उसी गड्डी में से नोट फाड़ते, जो थप्पियाँ ले रखी थी उन्होंने, बक्से भरे हुए थे नोटों के, और 1000 की गड्डी फाड़ते, 5 नोट निकालते, उसमें से 5-7 आइसक्रीम लेके आते, 500 रुपये वाली। मेरा दिमाग खराब होता, मेरे को पैसा नहीं दे रही है, मेरे को 500 की आइसक्रीम खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे को मिलेंगे कब, ये मिलेंगे कब मेरे को, मैं तो ये सोचने में लगा हूँ। फिर वीणा माई ने, फिर इनके पास जो विरार में जो एक मैं नाम बोल रहा हूँ, डीलर्स है, वो काफ़ी बड़ा डीलर है वहाँ का,
उसको भड़काया। पहले तो मेरे से ही बोला था कि आप विरार में रहे हो, आप एक काम करो, विरार आश्रम के बारे में बोल दो, विरार आश्रम के बारे में बोल दीजिए कि मैं यहाँ जल के मरूंगा अगर ये आश्रम नहीं हटाया तो। नारायण साईं ने यहाँ बहुत गलत काम किए हुए हैं, तुम ऐसा बोल दो खाली में कि मैं यही नहीं करूँगा। और चमगादड़ काजल वाली जो बात है वो बताऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे करवाया इन्होंने, बुलवाया, सब कुछ ये इस सिस्टम है, बहुत सुंदर सिस्टम बना रखा है इन्होंने, सभी ने मिलकर के ऐसी बनाया हुआ है कि आम व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सच। मैंने जो अभी तक महसूस किया है, जो मेरे से करवाया है, वो उसी समझ में मेरे को आ गया कि ये लोग सिर्फ काम में लेते हैं, फेंक देते हैं और हमारे संस्कृति को नष्ट करने में लगे हैं। तो मेरे को कहा तो मैंने नहीं माना, तो उस व्यक्ति से बुलवा दिया। तो उसने, आपने देखा भी होगा टीवी में, 3-4 दिन लगातार उसका आया था कि नारायण साईं का आश्रम खत्म करो, नहीं मैं जल के मर जाऊंगा, ऐसा उसने बोला भी था। अब मेरा 2-3 जगह मैंने प्रोग्राम भी ले रखे थे अपने योग सिखाने वाले, वहाँ से उठा लिया सुबह सुबह इन्होंने मेरे को। वहाँ के लोग साक्षी हैं, मेरे पास योग सीखने के लिए जो माताएं बहनें बच्चियाँ आती हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनके नंबर है मेरे पास बाकायदा। उनके सामने इन्होंने जो जो हरकतें करवाई ना, उसमें जेपी है जयप्रकाश, जो इंडिया टीवी का है, उसने क्या हरकत की, उसने मेरी जो योग में सीखने वाले जो आते हैं योगा सेंटर पे, बोला आप कुछ नहीं करो, मुंह पे कपड़ा बांध के जो आप बोलेगी ना, जो पैसा मांगोगे हम देंगे, आप कुछ नहीं बोलना है, हम मैटर तैयार करके देंगे, आपको इतना ऐसा ऐसा बोलना है। अब उसमें जो समझदार बहनें बच्चियां माताएं थी, उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई दुश्मनी है नहीं बापूजी से, हम क्यों बोलें। बोले एक काम करो, फिर कोई पैसे ले दे करके कोई बोल देवे, ऐसा कोई व्यक्ति को ला दो आप। तो उसमें मतलब मेरे से दबाव दे दिया, मैंने भी कह दिया उनसे, देखो मैं भी कैसा कि मीडिया के दबाव में आकर के, जो चैनल वाले थे उनके दबाव में आकर के, वो क्यों वो आगे बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हो तो वो जाने। अब पता चला है कि तो कई करोड़ों गेम खेली गई इन लोगों की। लेकिन मैं आपसे भोलानंद जी पूछना चाहता हूं, यदि आपके ऊपर भगवान ना करे कोई आक्रमण हो तो, या कोई आपको क्षति पहुंचाए, तो आपका शक किस पे जा सकता है? देखो जी, पहली बात तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मेरे जब तक प्राण नहीं जाएंगे शरीर से, जब तक मैं सत्य का पर्दाफाश नहीं कर दूंगा। इसमें मैं अभी आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। हम जब आपस में मिलते बैठते थे, ये लोग एक बहुत बात बोलते थे अच्छी, ये क्या कहते थे, बोलो देखो, मैं महाराज जी की बात ही कह रहा हूं, अभी जो आक्रमण की बात की इन्होंने, वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। इनका ये कहना होता था, बोल गुप्ता जी देखो, आप फंसते हो या हम फंसते हैं, हम में से कोई भी अगर पकड़ा गया तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को गोली मार देंगे या चक्कू से वार कर देंगे। ये इनके लफ्ज थे, कई बार बोले इन्होंने। लेकिन आप यही करना, ऐसे खाली मत पकड़े जाना किसी से, मतलब अपने ऊपर या तो कोई छुरा वरा मार लेना या कुछ ऐसा अपने ऊपर कर देना, या हम कुछ करवा देंगे आप पे, तो आप फिर वो क्या करेंगे, वो केस बना कर बापू पे डाल देंगे हम लोग। ये ऐसा ऐसा इनकी इसकी पूरी स्कीम थी। तो मैं बिल्कुल दिल से, क्या ऐसा हो चुका है मेरे को अभी, जब से मैं सत्य के रास्ते जुड़ा हूं, जब तक मैं सत्य के रास्ते इसको जब तक मैं पर्दाफाश नहीं कर दूंगा, मेरी धर्म की रक्षा है, तो इसलिए भगवान ने मुझे भेजा है, वो कार्य पूरा होने तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वास्तविकता है ये। संत श्री आसाराम जी आश्रम की विश्वव्यापी सेवाओं को आज कौन नहीं जानता। पूज्य बापू जी की अमृतमयी वाणी के द्वारा करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया है, जीवन में अपूर्व शांति और निर्विषय आत्मिक सुख का एहसास किया है। फिर भी कुछ कुप्रचारक ऐसी पवित्र संस्था के खिलाफ जनमानस को विषैला बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आए दिन अखबारों एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से कोई न कोई अनर्गल एवं निराधार आरोप परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू एवं उनके साधकों पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक भी आरोप की पुष्टि नहीं हो पाती। ऐसी ही एक घटना है दिनांक 11 अगस्त 2008 की। 11 अगस्त को गुजरात के अखबारों में एक खबर छपी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कालानावी गांव में रहने वाले श्री राम रावत राम जी शर्मा ने संत आसाराम जी आश्रम के विरोध में एक एफिडेविट जाहिर किया।
फैमिली मीडिया से वो मेरी पत्नी उसके बस में कर दिया और उसके बाद मेरी बच्ची को बस में कर दिया और वो आज की तारीख उनके पास है और उनके पास वो घर से निकल गई है और घर से निकलने से 35 तोला सोना भी साथ में लेकर गई है और ये 2 प्लॉट जो आज की तारीख में 4-4 लाख के हैं वो भी उसके पास है। क्या श्रीराम शर्मा की पत्नी और बेटी पर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है? सुनिए उनके बेटी को। ये आरोप को क्या बोल रहा हूँ? पिताजी आप दे रहे हो सही है क्या? मुझे यहाँ किसी ने बंदी नहीं बना रखी, मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ, मैं आज तक बिल्कुल बैठी हूँ, नहीं मुझे किसी ने बंदी बना के रखी नहीं, इसमें बात का कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी इच्छा से मेरे पति के साथ रहती हूँ और मैं यहाँ से आगे जाती हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं रहती हूँ। और वही बात बोले की तो हम लोगों को खाना पीना नहीं दिया जाता था, हमारे हम लोगों को बंद रखा गया, हमारा खुद का हुआ कि मेरे पास हम लोगों को रखा गया। पिता के घर भोजन नहीं मिलता था तो सोना कौन रखेगा हमारे पास? हम लोगों को भोजन नहीं मिलता था, मार्च के सोना हमारे पास कौन रखेगा? हम लोगों से 2 साल पहले सोना हमसे ले गए हमारे पिता। आसाराम बापू के नाम पर भी आपके पिताजी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि आश्रम के किसी साधक से आपकी शादी करवा दी जबरन। ये आपने राजी खुशी से शादी की है? जी हाँ, राजी खुशी से। अब सुनिए क्या कहती है श्रीराम शर्मा की पत्नी। आश्रम में तो मैं वो बाबू का होता था, बाबू का कोई लेना देना नहीं है इसमें, उनका घर का मामला है तो बाबू क्या करे? अपना बच्चे अपने के बस में नहीं है तो अब टीवी पर देने से अखबार देने से क्या फायदा? तो उसका बापू का कोई लेना देना नहीं है। हम आश्रम आते हैं, अपना गुरु है, इसमें कोई फर्क नहीं। महीने बापू आते हैं तो आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। श्रीराम शर्मा ने ये भी आरोप लगाया। मेरे 7-8 साल पहले की बात है, एक आसाराम जी का साधक विमलेश भाई नाम उर्फ भागाराम, जो मेरे गांव का पड़ोसी गांव का रहने वाला प्रजापति है, वो 15-20 साल से आसाराम जी के आश्रम में रह रहा था। क्या विमलेश सचमुच आश्रम में रहता था? सुनिए उसी की जुबानी। पहले मैं सारा इंडिया का काम करता था। सच यह है कि उन्होंने ये बोला है कि बापूजी के आश्रम में वो 15 साल से रहते हैं, ये उनका एक आरोप है मेरे ऊपर। जबकि मैं 2006 जुलाई 2006 तक मेरा कमीशन बना, मैंने वो लिया है और मैं कभी आश्रम में नहीं रहा। जैसे मैं कि आश्रम से आता रहता हूँ, मैंने दीक्षा लिया था गुरु पूर्णिमा 58 को। उसके बाद मैं कभी जैसे कोई शिविर होता है तो आता हूँ, जैसे भी बाहर में गुरु भक्त आते हैं वैसे मैं भी आता हूँ और आता जाता रहता सेवा भी करता था। सेवा उन्होंने मेरे से छुड़वा दी और फिर उसके बाद मैं कोई अभी सेवा भी नहीं कर रहा था। वो तो कहते हैं कि आप 15 साल से आते हैं। 15 साल से तो मेरा वो रिकॉर्ड देखो वो सारा इंडिया क्या, मैं 2 ग्रुप हो गया, 2 मोटर तो मेरा है नहीं। जब मैं यहाँ अगर मैं सारा इंडिया में सर्विस करता था तो फिर आश्रम में कहाँ से ले गए? झूठ पर झूठ बोलने वाले श्रीराम शर्मा ने लगाया एक और आरोप। वो दोनों ही माँ बेटी एक हो गई और छुपके से उसके फोन द्वारा मिलती थी और मिलने के बाद में वो एक बार सूरत आश्रम में चली गई। आज तक उनका पता भी नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी को भी सुनिए। मेरा पति मेरे जो मारते थे, छूटते थे, मेरे भाई को लड़ाई झगड़े करे थे, ऐसे करे चलते रहे। उसके बाद में मेरे बड़ी लड़की थी, उसकी शादी हुई तो उसने कायदे नहीं लाए थे और मामेरे नहीं लाए थे, तो घर में लड़ाई झगड़े और बढ़े थे। क्या तेरे भाई मामेरा क्यों नहीं लाए, पैसे क्यों नहीं लाए, तेरे का ऐसा कपड़ा क्यों नहीं लाए, गहने क्यों नहीं लाए, मारते कूदते। तो मेरे पास वो वापस की जाती थी, आती थी, ऐसा करती थी। बाद में उसने बहुत लड़ाई झगड़े चालू हो गए तो उसने मेरे मकान से मार कूद के पीट के अपने भाई के घर ले गए, जाके मेरे को मंदी में रखा था, 17 दिन ताले में रखा था। तो बाद में मेरे को इसमें ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहे थे तो उसने मेरे को मार कूद के इसको मेरे को बाहर निकाल दिया। सच्चाई तो ये थी कि श्री राम ने अपनी पत्नी और बेटी को मार पीट कर घर से निकाला था। इस आश्रम में महिलाओं को क्यों कैद करके रखा जाता है? क्यों किसी की बहू और किसी की बेटी को बाहर नहीं आने देते आसाराम बापू के साधक? क्या इन सवालों का जवाब देंगे आसाराम? ऐसी और कितनी बहू बेटियां कैद हैं आसाराम के आश्रम में? आश्रम में किसी को कैद करके नहीं रखा जाता। सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुझे किसी ने कोई बंद करके नहीं रखा, लेकिन आश्रम हम लोग रहते नहीं, आते जाते दर्शन करने आते, लेकिन इसने बापू का मामला की मेरी वजह से मेरे बापू को क्यों आप लोग दे रहे हो, क्यों झूठा दे रहे हो? मेरी बात आज पेपर में क्या क्या लिखा आप लोगों ने
उसने लिखा हो बापू के पिंजरे में जवान बेटी और है, हम कोई पिंजरे में नहीं है, किसी के पिंजरे में नहीं है, नहीं संभव ही नहीं। बाबू का कोई लेना देना नहीं है इसमें, हमारा घर का मामला है तो बाबू क्या करे। दूसरे ही दिन दिनांक 12 अगस्त 2008 को उन सारे अखबारों ने शांति देवी और पूजा के बयान देते हुए ये स्पष्ट किया कि श्री राम शर्मा द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे एवं निराधार हैं। संत आसाराम जी या उनके साधकों का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी इसी दिन दिनांक 12 अगस्त को दोपहर इंडिया न्यूज पर व शाम 6 बजे इंडिया टीवी पर इसी घटना को आश्रम विरोधी मोड़ देते हुए पेश किया गया। साथ ही पूज्य बापूजी पर बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत आरोप लगाना कायम रखा गया तथा इस न्यूज को बड़े ही विकृत ढंग से पेश किया गया। आसाराम बापू के आश्रम में साधकों की करतूत, एक शख्स ने लगाया बापू के साधकों पर आरोप। फिर ये साधक माँ बेटी को लेकर सूरत के आश्रम पहुंचा। बापू के साधक ने माँ बेटी को सिखाया तंत्र मंत्र। अब आप भी सोचिए, श्री राम शर्मा के सारे आक्षेपों का उसी की पत्नी व बेटी द्वारा पूर्ण रूप से खंडन होने के बावजूद क्यों इन आक्षेपों को चैनलों पर बार बार पेश करके समाज को गुमराह किया गया। दिनांक 12 अगस्त को चैनलों पर शांति देवी और पूजा के बयान क्यों नहीं दिखाए गए? क्या राज है कि जानबूझकर सच्चाई को छुपाया जा रहा है, वो भी ये कहते हुए कि हम जो भी दिखा रहे हैं तथ्य परख दिखा रहे हैं, हमारे पास पूरे फैक्ट मौजूद हैं। तो क्या यही तथ्य परख था? राजेश सोलंकी, जिस प्रकार श्री राम शर्मा के झूठे बयान और आश्रम के विरुद्ध रची हुई साजिश का पर्दाफाश हुआ, ऐसी ही एक दूसरी घटना है नौसारी जिले के कांगवई नामक गांव में रहने वाले राजेश सोलंकी की। राजेश सुखा भाई सोलंकी ने भी संत श्री आसाराम जी आश्रम तथा पूज्य नारायण साईं पर अनर्गल, बेबुनियाद तथा मनगढ़ंत आरोप लगाए। आज इंडिया टीवी कर रहा है आसाराम बापू के आश्रम के 2 बड़े खुलासे। क्या बापू के आश्रम में महिलाओं पर वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल होता है? क्या बापू के आश्रम में रहने वाली महिलाओं को तंत्र विद्या से रोका जाता है? आज इंडिया टीवी पर आए हैं एक पापा और बेटे। वो पापा आसाराम बापू से कह रहे हैं, बापू मेरी पत्नी को लौटा दो। वो बेटा आसाराम से गुहार लगा रहा है, बाबा मेरी माँ मुझे वापस दे दो। राजेश अब आसाराम बापू से बार बार कह रहा है, बापू मेरी पत्नी वापस लौटा दो, मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं जी सकता, मेरी पत्नी जैसी भी हो मैं उसे अपने पास रखूंगा। बापू आप सुन रहे हैं ना इस पति की आवाज? अगर आपके आश्रम में इसकी बकुला है तो इसे अपनी पत्नी से मिलवा दीजिए, इसे इसकी पत्नी वापस कर दीजिए, इसे इसकी जिंदगी दे दीजिए। अहमदाबाद में रहने वाले राजेश सोलंकी की पत्नी बकुला इसी साल मार्च महीने में अचानक घर से गायब हो गई। राजेश को लगा उसकी पत्नी मायके गई है। वो मायके पहुंचा, लेकिन बकुला वहां भी नहीं थी। अपनी पत्नी की तलाश में राजेश हर मंदिर मस्जिद के दरवाजे पर गया, लेकिन बकुला नहीं मिली। आखिरकार वो पहुंचा आसाराम बापू के सूरत आश्रम में। वहां उसे बकुला की खबर मिली। सुनिए खुद उसकी जुबानी, जिसकी बीवी है सूरत के जहांगीरपुरा के आश्रम की 4 दीवारी के भीतर नजरबंद। आसाराम बापू का पूरा ग्रुप चल रहा है। आसाराम बापू के जो आदमी है गुलाब तांत्रिक, उसने खुद मेरे को बोला है कि बापू ने मेरे पे आसाराम बापू ने ऑर्डर किया है कि हमारे पास और हमारे ग्रुप में पड़ी है इसकी चिंतन की मम्मी मेरी पत्नी। आप छुड़वाने चाहते तो कभी कोई नहीं छुड़वा पाएगा, पुलिस भी अगर नहीं, भगवान भी आप चाहेंगे कभी नहीं मिल पाएंगे, ऐसा मेरे को उसने जवाब दिया है। क्या वास्तव में राजेश की पत्नी बकुला सूरत आश्रम में कैद है? सुनिए खुद उसकी पत्नी की जुबानी। ना सर, मैं आश्रम જોયું નથી, જાણ્યું भी નથી ક્યાં છે, કઈ જગ્યા પર છે, અત્યાર સુધી मैं જોયું નથી। मैंने तो बापू का कोई भी आश्रम देखा ही नहीं आज तक। मैं आश्रम જોયું નથી, જાણ્યું भी નથી ક્યાં છે, કઈ જગ્યા પર છે, અત્યાર સુધી मैं જોયું નથી। अब देखिए कहाँ रहती है बकुला पिछले 5 महीनों से।
માસીનું ઘર છે, 5 મિનિટે મેં અહીંયા क्यों छोड़ा बकुला ने पति का घर? મારા પતિના ત્રાસથી હારચૂળ કરે, ગમે તેવી ગંદી ગાળો બોલે, મારા મોઢામાં દૂચા મારે છે, મારા છાતી ઉપર ઉભો રહે છે, મને ગમે ત્યાં મારે છે, એના ત્રાસથી હું ઘરે જતી રહી। आखिर क्या है आश्रम में जो राजेश सोलंकी की पत्नी ने अपने बेटे तक को छोड़ दिया। તમારું જે બાળક છે માને બહુ યાદ કરતો હશે, બહુ યાદ કરે છે, અને એને યાદને કારણે પોતે કોમામાં ચાલી ગયો હતો અને મારે એને અઠવાડિયું ખારેલ હોસ્પિટલ ગણદેવી તાલુકો જિલ્લા નવસારી ખાતે મારે એને હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવ્યો। ડોક્ટરે બી કીધું કે એની મમ્મી નથી, કદાચ મમ્મી હોય અને આવી જાય તો એનો ઇલાજ શક્ય બની શકે એવું છે। जबकि बकुला कहती है कि राजेश उसके बेटे को उसके पास से धोखाधड़ी करके ले गया। તો પછી 2 મહિના ગયો, પછી 2 મહિના લઈને ભાગી ગયો। એ કહે છે છોકરાને એમ કીધું કે ચાલ દીકરા હું ફેરવી લાવું તમને બાર બજારમાં, એમ કરીને એ છોકરાને હાથે લઈ ગયો, અહીંયા લાવ્યો નથી। ત્યાર પછી 10 વખત અહીંયા આવ્યો પણ એ છોકરાને નહીં લાવે, એકલો જ આવ્યા। राजेश का कहना है कि उसकी पत्नी संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो क्या सचमुच बकुला गोल्ड मेडलिस्ट है? સંદેશ વડે ખોટું જ આપ્યું છે કેમ? ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ લખેલું છે પણ તમે તો ભણેલા, એટલે ખાલી ભણેલા જ છો, કોઈ સંસ્કૃત તો સર્વિસ કોઈ કરતા જ નથી। आगे राजेश कहता है कि बकुला की मौसी जशोदा बहन सूरत आश्रम के आगे पिछले 15 सालों से फूल बेचती है। लेकिन सुनिए क्या कहती है जशोदा बहन। 15 વર્ષથી ફૂલ વેચતા છે? અમે કેમ ને કે મૂળ થોડાને જોયું નથી, પછી ફૂલ વેચતા આ 7 વર્ષથી અહીંયા ડીલોડી આવવાના અમારે। એ તો છે જ ને, જમાઈ સભાઈ તો એ તમને કેમ ને કે એક સભાઈમાં હાથો નથી। તમે ફૂલ વેચતા એવું લખાવ્યું છે? ના, તે જ અમે કેમ કે અમે જોયું નથી મૂળ સુરતનો આશ્રમ, આસારામજી બાપુનો આશ્રમ કોઈ જગ્યાએ જોયું નથી અમે। અને આ જો પેપરમાં જો બધું આવ્યું છે આ ખોટું છે। બધું ખોટું છે, મેં એક અક્ષર થોડા ઘણા પૈસા આપી દીધા, આપી કાઢ્યું પેપરવાળાને કેવું। आसाराम बापू का जो तांत्रिक लोगों का ग्रुप है वो गुलाब भाई उसका कार्यवाहक है, और उसका कार्यवाहक अभी हेड ऑफिस है बाल योगेश्वर दिल्ली सत्तरपुर शहरपुर में, और उसी के जरिए वहाँ पूरा अभी टारगेट खिसकाया गया है सब लोगों को, और अंडरग्राउंड सबको बनाया गया है। अब सुनिए क्या कहते हैं गुलाब भाई, जिनको राजेश ने आश्रम का मुख्य तांत्रिक बताया है। આસારામજી બાપુના આશ્રમમાં તમે જાઓ છો? ના કશું જોયું બી નહીં, મેં જાણતી બી જોઈ નહીં। તો 8 તમે ગુલાબભાઈ એમ કા આશ્રમની અંદરથી મને દાદાગીરી કરી ના સાહેબ, કે તું તારી બહેરીને ભૂલી જજે, ના ખોટી વાત। એવી કઈ દાદાગીરી કરેલી આશ્રમમાં? ના ના, મેં આશ્રમ જોયું નહીં સાહેબ આજુ સુધીમાં, મેં આશ્રમ જોયું નહીં સાહેબ આજુ સુધીમાં, હજી સુધી આશ્રમ જોયું જ નથી? જોયું નથી, જાંગીપુરા મેં જોયું નથી। હું એક જ જગ્યા પર 15 વર્ષથી નોકરી કરું છું, ટૂથબ્રશની ગમ છે ઉઠના પર। તો રાજેશભાઈ જે પેપરમાં એ ગુલાબભાઈ મારા માસીના બીજા નંબરના જમાય છે અને એ કોઈ તાંત્રિક માંત્રિક કોઈ સાધુ નથી। आइए अब आपको बताते हैं कि ये राजेश सोलंकी करता क्या है। હા, રાજેશભાઈ તો એવા છે, લોકોને છેતરીને પૈસા ખાવાના, એ રીતેનો ધંધો છે આજ સુધીમાં। લગ્ન કર્યા છે ત્યારબાદ એનો કોઈ 1 રૂપિયાનો ધંધો નહીં મળે, આ રીતે જ લોકોને છેતરીને એનું ગુજરાન કરે છે। जब ये महाशय काम धंधा कुछ करते ही नहीं तो फिर करते क्या है, सुनिए उसके गांव के सरपंच से। મારું નામ સંજયભાઈ ચીતુભાઈ પટેલ, તમારા ગામના સરપંચ છે। હાલમાં જે આશ્રમ બાપુના વિશે ચાલી રહ્યું છે, રાજેશભાઈ સોલંકી ગામની અંદર એની પ્રતિષ્ઠા ખરાબ છે। પહેલા તો એ કલેક્ટર બનીને બી પૈસા લીધા, એના તપાસથી 2 વર્ષની સજા ભોગવી ચૂકેલો છે, ને અગાઉ પણ એને કોઈ માસ્તરભાઈ જોડે પૈસા લીધેલા હતા નોકરી આપવાના બહાને। તો 1 નંબર ઠોજ વ્યક્તિ છે, હજી સુધીમાં એના ગામમાં બી કોઈ વ્યક્તિ સાથે બનતું નથી, એના કાયમ માટે ધંધા બી એ જ છે। ये रहे कुछ सबूत, डुप्लीकेट कलेक्टर बनकर लोगों की ठगाई, $70,000 की ठगी में 2 साल की कैद। यहाँ तक कि इन महाशय ने खुद की शादी भी धोखा देकर की है। મારી સાથે લગ્ન એ રીતે કર્યા કે હું ડેપ્યુટી કલેક્ટર છું દાહોદ ગોધરાના, એ રીતે મારા સમાજની અંદર એને એનો કાર્ડ બતાવ્યો
અને ત્યાર પછી અમારા સમાજના લોકોએ જોયું અને સાચી હકીકત છે કે ખોટી એ તો સમાજના એ કઈ તપાસ નહીં કરી, પણ એણે સિક્કો બતાવ્યો એટલે મારા લગ્ન ત્યારે થયા। इतना ही नहीं, बकुला जब ससुराल छोड़ के मौसी के घर आई तो ये शख्स घर वालों को काट डालने की धमकियां भी देता था। घरे एक बेन एकला एक बेन बीजी नानी थी ना छोकरी आती रही त्यार पछी पाछो आवीने एम कहे छे के तमने तोंडेवने હું કાપીને ઉડાડી નાખ્યો। आखिर ये चाहता क्या है? એ બદનામ કરવા માટે, બાપુને બદનામ કરવા માટે ખબર નહીં સાહેબ, એ લોકોને કોઈ એવા બાપુના વિરુદ્ધ કોઈ મળી ગયા હશે એના લીધે બદનામ કરે। राजेश सोलंकी के सारे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए उसकी पत्नी बकुला ने एक एफिडेविट आश्रम को भेजा है। तो ये था श्री राम शर्मा और राजेश सोलंकी के सफेद झूठ का पर्दाफाश, लेकिन इसे क्या रूप देकर दिखाया जाता है? इंडिया टीवी आज आपको आसाराम बापू के आश्रम का ऐसा सच दिखाएगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो क्या यही थी इनकी दो बड़ी सच्चाई? दिनांक 11 अगस्त को शांति देवी और पूजा का तथा 19 अगस्त को बकुला और यशोदा बहन का सच्चाई पेश करता हुआ बयान लिया गया, लेकिन इन्हें दिखाया नहीं गया। इसीलिए हमने इन घटनाओं में से सच्चाई के कुछ अंश आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसके अलावा सच्चाई तो और भी बहुत है, जिसके लिए आपको स्वयं ही सतर्कता एवं जागरूकता से सोचना